हेलो शेरबूस, स्वागत है आपका अद्विका शांडिल्य ब्लॉग में। आज हम जर्मनी के एक बड़े शहर में घूमने जा रहे हैं, फ्रैंकफर्ट मेन। तो ये जर्मनी के 3 बड़े शहरों में आता है। बर्लिन जो राजधानी है, हैम्बुर्ग जो यहाँ का सबसे बड़ी बंदरगाह है, पोर्ट है, और फ्रैंकफर्ट। तो जो फ्रैंकफर्ट मेन है, जो जर्मनी है उसकी फाइनेंशियल और इकोनॉमिक कैपिटल है। जैसे इंडिया में हमारी मुंबई फाइनेंशियल कैपिटल है, वैसे ही फ्रैंकफर्ट इम्पॉर्टेंट है जर्मनी के लिए। और कुछ जो इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं जर्मनी के लिए वो है कि जैसे जर्मनी में जितने भी स्काई स्क्रैपर हैं, जैसे 150 मीटर से ऊपर जो ऊंचाई वाली जो बिल्डिंग है, उनमें जो ज़्यादातर हैं वो सारी फ्रैंकफर्ट में है। तो लगभग कहा जाता है कि 18 बिल्डिंग है, मान लो स्काई स्क्रैपर्स जर्मनी के अंदर, क्योंकि जर्मनी में यूजली इन शहरों में स्काई स्क्रैपर होते नहीं हैं। तो 17 बिल्डिंग आउट ऑफ 17 बिल्डिंग जो है वो फ्रैंकफर्ट में है। तो वहाँ पे ये यूरोपियन बैंक वगैरह ये सारी फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशंस हैं। और एक जो इंटरेस्टिंग चीज़ है फ्रैंकफर्ट के अंदर, वो फ्रैंकफर्ट के अंदर एक 5000 हेक्टेयर का बहुत बड़ा वो है, फॉरेस्ट एरिया है, वो शहर के अंदर ही है। तो ये जर्मनी का ऐसा शहर है जिसके अंदर सबसे बड़ा फॉरेस्ट एरिया भी है। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। और ये मेन नदी है, उस पर बसा है। जैसे हम फ्रैंकफर्ट मेन बोलते हैं तो मेन नदी का नाम है, उस नदी पे बसा है। और इसके अलावा जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में देखें तो फ्रैंकफर्ट दुनिया के पहले 10 प्लेसेस में आता है, बेस्ट प्लेसेस में आता है, जहाँ पे जो लिविंग है वो बहुत अच्छी है। जब किसी को जॉब शुरू करनी हो तो उसके लिए भी बहुत बड़ी आइडियल लोकेशन है। मतलब कंपनीज वगैरह, बैंकिंग वगैरह बहुत है। और उसके अलावा वहाँ पे वर्क लाइफ बैलेंस काफ़ी अच्छा है। तो चलते हैं, करते हैं एक्सप्लोर। ये तो कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हो गए, पर हम उसकी जो ब्यूटी है, जो कल्चर है, हिस्ट्री है, वो जाके देखते हैं। तो बने रहिए आप हमारे साथ। हमने ब्रेकफास्ट के लिए कुछ वेजिटेरियन ब्रेड्स ले लिए हैं। तो और लंच हम साथ लेके जा रहे हैं, तो 2 टाइम का खाना है। बाकी देखते हैं। ये हैकर ब्रुके है, ये जो दिख रहा है। अभी हम स्टुटगार्ट पहुंच गए हैं। ये भी एक बड़ा शहर है और अच्छा शहर है घूमने के लिए। तो कभी हम आएंगे यहाँ पे अलग से घूमने के लिए और आपको भी दिखाएंगे स्टुटगार्ट। अभी हम फ्रैंकफर्ट के अंदर एंटर कर रहे हैं। यहाँ से जो अभी हम नदी देख रहे हैं, ये मेन नदी है। और ऑलरेडी आपको स्काई स्क्रैपर्स दिखने शुरू हो गए होंगे। और फ्रैंकफर्ट के बारे में जो कुछ और इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं वो ये है कि यहाँ दुनिया का सबसे बड़ा बुक फेयर होता है। और जो हॉट डॉग के अंदर जो जैसे सॉसेज डलती हैं, मतलब तो ब्रातवुर्स्ट बोलते हैं जर्मन में, वो बोलते हैं कि उनकी इन्वेंशन भी 15th सेंचुरी में यहीं पे हुई थी, फ्रैंकफर्ट में ही। अभी हम फ्रैंकफर्ट मेन हाफ वन ऑफ पहुंच गए हैं, जो यहाँ का सेंट्रल स्टेशन है। तो चलते हैं अभी आगे। फ्रैंकफर्ट, जैसे कि हमें पता है कि ये बहुत बड़ा शहर है, तो इसका जो ये सेंट्रल स्टेशन है ये भी बहुत बड़ा है। चलते हैं उस तरफ, कुछ स्टॉल्स दिख रहे हैं तो थोड़ा करते हैं एक्सप्लोर। ये इटालियन स्टफ़ है खाने का, बहुत ही यूनिक चीज़ें हैं। इस तरफ ये मीट और चीज़ है, चीज़ की बहुत सारी वेराइटीज़ हैं। ये इस तरफ भी जो मेजर पोर्शन है वो मीट है, डिफरेंट। और इस तरफ ऑलिव्स, ब्रेड्स, उस तरह की चीज़ें हैं, क्योंकि इटली जो है चीज़, ऑलिव, इन सब चीज़ों के लिए जाना जाता है।
ये सारा मीठा ही है। हम कुछ ट्राई कर रहे हैं। यहाँ सेंट्रल स्टेशन पे ही इंडियन वो है, कियोस्क है। यहाँ पे खाने का मिल जाएगा कुछ, इंडियन करी, इंडियन कुजीन लिख रखा है। स्टेशन पे ही कुछ खाना हो तो यहीं से मिल जाएगा इंडियन, बाहर रेस्टोरेंट ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। अभी हमने 2 दिन घूमने के लिए यहाँ ये जो फ्रैंकफर्ट कार्ड है वो ले लिया है। ये बहुत ही सही है, मतलब सस्ता है बहुत और सही लग रहा है, क्योंकि जो ये ग्रुप टिकट है 34 यूरो का, 2 दिन का 5 लोगों का। अगर आप यहाँ पे देखो तो जो इंडिविजुअल का प्राइस है वो 11.5 यूरो है। तो उस हिसाब से मतलब अगर 2 दिन का लेना हो तो 17 यूरो एक पर्सन का, तो उस हिसाब से 5 लोगों का 85 यूरो हो जाता। पर अगर ग्रुप में ले रहे हैं जैसे 5 लोग मिलके तो ये सिर्फ 34 है, आधे से भी कम है। तो बहुत सही मिल गया ये। और ये लग रहा है कि बर्थ भी होगी इसकी, क्योंकि इसके ऊपर डिस्काउंट भी हैं जो अट्रैक्शंस हैं उनमें, जैसे म्यूज़ियम वगैरह और जो भी अट्रैक्शन है उनमें 20 से लेके 50% तक डिस्काउंट हैं। और पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन तो फ्री रहेगी। तो बहुत सही लग रहा है अभी तक तो ये। बहुत ही क्लासिकल बिल्डिंग है जो यहाँ का सेंट्रल स्टेशन है। अभी हम बाहर आ गए हैं और होटल की तरफ जा रहे हैं। अभी थोड़ी बारिश शुरू हो गई है, आज मौसम थोड़ा क्लाउडी है। यहाँ सेंट्रल स्टेशन से निकलते ही मुझे बहुत सारी बिल्डिंग्स, बहुत सारे स्काई स्क्रैपर्स दिख रहे हैं, ऊंचे ऊंचे। और एक जो मुझे बहुत अच्छी लगती है चीज़, जैसे आप एक शहर से दूसरे शहर घूमने जाते हो, मतलब वहाँ का जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, जैसे जो यहाँ की मेट्रोज़ हैं या बस है या मेनली जो ट्राम है, मुझे बहुत अच्छी लगती हैं, क्योंकि ये हर शहर में अलग तरह की होती हैं और मज़ा आता है इन्हें देखने का। जैसे यहाँ की ट्राम अगर आप देखो तो ये बिल्कुल थोड़ी मतलब कलर वाइज या मॉडल वाइज, लुक वाइज ये डिफरेंट है बाकी जगह से। तो मतलब मुझे इनको देखने का भी काफ़ी मज़ा आता है। अभी यहाँ से होटल के लिए लगभग 1 किलोमीटर वॉक है, तो अभी चलते हैं होटल की तरफ। ये वही बड़ा सा फॉरेस्ट है जिसके बारे में हम बात कर रहे थे, जो 5000 हेक्टेयर में फैला हुआ है। तो ये शहर के बीचों बीच फैला हुआ है। एक्चुअली हमें रास्ते का पता नहीं था, तो हम ये थोड़ा सा जंगल है इस रास्ते से आगे, और अब इस रास्ते से जा रहे हैं। तो थोड़ी एडवेंचर हो गई है, बारिश भी काफ़ी तेज़ शुरू हो गई है। तो लगेज को तो हमने बांध दिया है अच्छे से, पर ये गीला हो रहा है तो थोड़ी एडवेंचर चल रही है। हमने जो रास्ता चूज़ किया वो शायद गलत था, मतलब 2-3 रास्ते दिखा रहा था, तो हमें लगा शायद ये शॉर्ट है। तो जैसे कि हम पहले बात कर रहे थे कि फ्रैंकफर्ट में जंगल बहुत ज़्यादा हैं तो हम उसके कॉन्सिक्वेंसेस देख रहे हैं ये अभी बारिश बंद हो गई है, पर जैसे कि ये जंगल का रास्ता है तो खूब कीचड़ हो गया है तो हमारी जो पाथ सिलेक्शन था वो गलत था हम छोटे रास्ते के चक्कर में जंगल में घुस गए और बारिश हो गई साथ में ही। तो अभी भी चल रहा है जंगल, ये देखते हैं कितना लंबा चलेगा। वैसे 1 किलोमीटर दिखाया था शुरू में इसने मैप ने। फाइनली ये जंगली रास्ता ख़त्म हो गया है और हमें अभी ये होटल दिख रहा है तो ये वैसे ही था जैसे भूतिया स्टोरीज़ होती हैं बिल्कुल जंगल में के साथ है ये होटल, जंगल में ही है ऑलमोस्ट। चलो देखते हैं, अभी चलते हैं इस एडवेंचर के बाद यहाँ कैसा एक्सपीरियंस रहता है। ये होटल बाहर से भी ह्यूज दिख रहा है और जैसे हमें पता भी है कि ये 4 स्टार है। आ रहे हैं हमारे फौजी दिक्कत एक है कि सबके पैर जो हैं अभी गंदे हो गए हैं
यहाँ एयरपोर्ट भी साथ में ही है। एक्चुअली हमने थोड़ा यही सोच के लिया था कि ये एयरपोर्ट के भी मतलब एयरपोर्ट और शहर के बीच में है, तो उससे थोड़ा अच्छा रहेगा। क्योंकि एक्चुअली हम पेरेंट्स को अभी गुड बाय कहने आए हैं, वो इंडिया वापस जा रहे हैं। तो फिर कल हम उनको फ़्लाइट में बिठा के फिर से घूमते रहेंगे। हम संडे को वापस होंगे म्यूनिख के लिए। आज फ्राइडे है, तो सैटरडे को घर वालों की फ़्लाइट है। फिर संडे को हम शाम तक घूम के फिर म्यूनिख वापस जाएंगे। इनका जो ये रिसेप्शन है और जो कॉमन एरिया है वो काफ़ी बड़ा है और काफ़ी लोग चेक इन कर रहे हैं। और इस तरफ को रेस्टोरेंट है जहाँ पे मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट सर्व किया जाएगा एग्जैक्टली यहाँ पे। और अभी हमारा रूम 5th फ्लोर पे है, तो चलते हैं वहाँ पे। ये हमारा एक रूम है, तो इस तरफ अलमीरा वगैरह। और ये रूम जो है ये 2 पर्सन्स के लिए है, तो रूम काफ़ी अच्छा है। और व्यू तो अच्छा ही है क्योंकि साथ में जंगल है। और इस तरफ को वॉशरूम है। तो ये अच्छा है। और अभी दूसरा भी देखते हैं। ये हमारा दूसरा रूम है, तो इसका जो वॉशरूम है मुझे बड़ा लग रहा है क्योंकि ये 3 लोगों के लिए है। इन 2 रूम्स का जो टैरिफ है वो टैक्स वगैरह मिला के 168 यूरोज़ है। और जो स्विट्ज़रलैंड के 2 रूम्स का टैरिफ था वो 330 यूरोज़ से ऊपर था, मतलब डबल था। और ये अच्छे रूम है, स्पेशियस हैं उसके मुकाबले। और इस रूम में जैसे ये 3 लोगों के लिए है, तो इसमें 3 बेड लगे हुए हैं सिंगल सिंगल, और बाकी सब सेम ही है। इस होटल की जो एक सिंगल लिमिटेशन है वो ये है कि यहाँ पे पब्लिक ट्रांसपोर्ट से अगर आप आते हो तो आपको 1 से 1.5 किलोमीटर वॉक करना पड़ेगा। और ये इनका जो मिनी बार है थोड़ा सा। बाथरूम में यूजली ये जो गिलास होते हैं ये यहाँ पे बड़े बड़े हैं, विस्की वाले। अभी हम सिटी सेंटर की तरफ जा रहे हैं। ये होटल जो है वो लिटरली जंगल के अंदर है, और कोई भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट है वो 1 से 1.5 किलोमीटर दूर पैदल आपको वॉक करना ही पड़ता है। तो ये इसकी थोड़ी ड्रॉबैक है। अभी हम 1.5 किलोमीटर पैदल चल के आए हैं इस ट्राम को पकड़ने के लिए। ये भी जंगल के अंदर ही है। अमेजिंग है ये, मतलब सारा जंगल ही जंगल है शहर के अंदर। पीसीज में है ये, मतलब जो फॉरेस्ट है, पर बहुत ही घने जंगल है ये। अभी हम रोमनबेर्ग जो स्क्वायर है वहाँ पे आ रहे हैं, पहुँच रहे हैं, मतलब ये इस तरफ को है। तो ये जो ओल्ड टाउन है उसका स्क्वायर है, मतलब उसका सेंटर है। और जो सामने बिल्डिंग दिख रही हैं बहुत ही सुंदर, ये सारी एक क्लस्टर था बिल्डिंग्स का जो डिस्ट्रॉय कर दिया गया था, हो गया था मतलब वर्ल्ड वॉर के टाइम। तो ये सारी दोबारा से बनी है। इनमें से एक बिल्डिंग ऐसी भी है यहाँ पे, हम ढूंढेंगे उसको, जो वर्ल्ड वॉर 2 में बच गई थी, तो वो भी है देखने के लिए। और उसके अलावा यहाँ पे ये ओल्ड टाउन हॉल है, तो चलते हैं आगे। ये जो स्क्वायर पे फाउंटेन है इसे फाउंटेन ऑफ जस्टिस कहा जाता है। स्टैचू के देखें तो उसके हाथ में तराजू भी है, तो ये सिंबलाइज करता है जस्टिस को, तो इसको बोलते हैं फाउंटेन ऑफ जस्टिस। और इस तरफ ये जो सुंदर सी बिल्डिंग दिख रही है ये ओल्ड टाउन हॉल है। इस टाउन हॉल के अंदर एक रूम है जो बहुत ही सुंदर है, उसको कैज़र ज़ाल बोलते हैं। हम देखेंगे अगर हम उसे देख पाए तो देखते हैं।
और बाकी यहाँ पे ये झंडे लगे हुए हैं यूरोपियन यूनियन का, जर्मनी का, और एक यहाँ का लोकल है, और साथ में यूक्रेन का झंडा भी लगा है आजकल। ये इसी स्क्वायर पे एक काफ़ी पुराना चर्च है जिसमें ऊपर भी जा सकते हैं, वहाँ पे लोग खड़े हैं। इसका नाम है निकोलाई किर्खे। तो चलते हैं, करते हैं थोड़ा और एक्सप्लोर। ये जो निकोलाई चर्च है ये भी काफ़ी पुराना है, लगभग 12th सेंचुरी से है। और ये जो पूरा स्क्वायर है बहुत ही सुंदर है। जैसे ये अभी हम देख रहे थे टाउन हॉल है, ओल्ड टाउन हॉल, इसको फ्रैंकफर्टर रोमर बोलते हैं। बीच में ये फाउंटेन ऑफ जस्टिस, और इस तरफ को ये बहुत ही ब्यूटीफुल बिल्डिंग्स हैं। तो बहुत ही सुंदर है ये स्क्वायर। अभी हम स्क्वायर से थोड़ा आगे बढ़ के ये ओल्ड टाउन एक्सप्लोर कर रहे हैं। ये ओल्ड टाउन में बहुत ही पुरानी शॉप है। इसमें यहाँ का जो ओल्ड टाउन की जो बिल्डिंग्स हैं उनके मॉडल हैं। ये दुकान यहाँ लिख रखा है, ये 16th सेंचुरी की है। जो घर हम यहाँ पे, जो बिल्डिंग्स यहाँ पे देख रहे हैं, उन्हीं सब के ये मॉडल्स बना रखे हैं और काफ़ी एक्सपेंसिव है ये। जैसे अगर मैं आपको इसका एक प्राइस दिखाऊं, 240 यूरो जो ओल्ड टाउन हॉल है उस बिल्डिंग का प्राइस है ये। और ये यहाँ का कैथेड्रल है, इसको बोलते हैं काइजर डोम। अभी हम कैथेड्रल से बाहर आ गए हैं और बट स्टिल अभी ओल्ड टाउन में ही है। ये एक ब्यूटीफुल आर्ट म्यूज़ियम है। जो कुंस्त है वो जर्मन में आर्ट को बोलते हैं। ये जो सारी बिल्डिंग्स हैं इनको बोलते हैं डोम रोमर क्वार्टियर। ये एक्चुअली एक क्लस्टर है बिल्डिंग्स का सारा, मतलब एक तरह से। तो जो बिल्डिंग्स डिस्ट्रॉय हो गई थी उनको दोबारा से जो मेंटेन किया गया है उनको पुरानी शेप में, ये वो बिल्डिंग्स हैं। स्क्वायर के साथ ही ये एक और चर्च है, इसका नाम है पॉल किर्खे। और साथ में यहाँ पे ये बहुत ही चहल पहल वाली मार्केट है। यहाँ एक सॉसेज का बड़ा मॉडल रखा है। तो जैसे मैं बता रहा था कि ये माना जाता है जो सॉसेज हैं वो यहीं पे इन्वेंट हुई थी। शायद नियर बाई गांव के किसी पर्सन ने इसे इन्वेंट किया था, और पर जो उसको फेम मिला था वो बंदा, फिर जो पर्सन था वो फ्रैंकफर्ट आ गया था। ये जो पहले हमने स्क्वायर देखा, फिर जो डोम देखा, और जो अभी ये मार्केट एक्सप्लोर कर रहे हैं, ये सारा रोमर वेर्ग है। इस जगह का नाम जो है वो रोमर वेर्ग है। और फ्रैंकफर्ट के स्काई स्क्रैपर्स हर जगह से दिख रहे हैं, अलग अलग दिख रहे हैं, काफ़ी हैं यहाँ पे। ये आई थिंक एक और चर्च है, लीव फ्राउनबेर्ग। अभी हम थोड़ा इंडियन रेस्टोरेंट ढूंढ रहे हैं। तो यहाँ पे हमारे पड़ोसियों का बैंक भी दिख रहा है, जैसा हमारा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है वैसे ही इनका बैंक भी यहाँ दिख रहा है। क्योंकि ये जो फ्रैंकफर्ट है वो मतलब एक तरह से यहाँ सारा बैंकिंग सेक्टर, स्टॉक मार्केट, ये सारा हब है यहाँ।
जर्मनी का। यहाँ काफ़ी सारे चर्च हैं। ये आई थिंक कैथरीन किर्के है, यहाँ दिख रहा है। ये वही सेंट कैथरीन किर्के है जो हम बैक साइड से पहले देख रहे थे। अभी हम एक जगह है ब्लॉकन हाइमर बारते, वहाँ पे आ गए हैं। यहाँ पे भी स्क्वायर है और यहाँ पे भी थोड़ी चहल पहल है, मार्केट है। बस यहाँ से अभी कुछ मिनट्स की वॉक पे हम शायद एक इंडियन रेस्टोरेंट है नमस्ते इंडिया, वहाँ पहुँच जाएंगे। अभी लग रहा है शायद यही है, एन से नमस्ते लिखा है, तो यही इंडियन रेस्टोरेंट है वो जो शायद हम ढूंढ रहे थे। अंदर बहुत भीड़ है, बहुत ही लोग हैं, तो देखते हैं कैसा है। ये एक्सपेंसिव भी है वैसे, ऐसा भी नहीं है कि बहुत सस्ता है, और मे भी बहुत अच्छा होगा। तो अभी हम बाहर बैठे हैं, यहाँ अच्छा है, ऊपर मतलब थोड़ा टेंट है, तो यहाँ भी अच्छा है, ज़्यादा ठंड नहीं है, नॉर्मल है वेदर। 18-19 डिग्री टेम्परेचर है और यहाँ ग्रीनरी भी है, मतलब तो अच्छा लग रहा है यहाँ पे भी। बहुत अच्छा डिनर था यहाँ पे। तो अभी हम, और यहाँ पे जो ओनर हैं वो बता रहे थे कि वो सुनील शेट्टी के साले हैं, तो और उनके जो बेटे हैं उनकी जो मतलब फेस है वो मिल भी रहा था, जैसे आतिया शेट्टी के साथ है। तो बस इसी के साथ हम आज का ब्लॉग ख़त्म कर रहे हैं, तो मिलते हैं आपको फिर से एक नए ब्लॉग के साथ। तो इसी के साथ जय हिंद, चूज़, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स फॉर योर टाइम।